2 महीने पहले की ही बात है जब अमेरिकी डॉक्टरों द्वारा बड़ी सफलता हासिल करने की खबर पूरे वर्ल्ड मीडिया में छाई हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिकी डॉक्टरों ने एक 57 वर्षीय व्यक्ति के शरीर में सुअर के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया है। लेकिन 2 महीने बीतते बीतते डेविड के शरीर में बहुत से बदलाव हुए। अब 2 महीने बाद जो नतीजा सामने आया है उसने पूरे मेडिकल की दुनिया को चौंका दिया और डॉक्टर्स के होश उड़ गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ डेविड के साथ, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि 2 महीने पहले कैसे डेविड के शरीर में सुअर का हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था। दुनिया में पहली बार एक अमेरिकी व्यक्ति में आनुवांशिक रूप से परिवर्तित सुअर के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया है। 57 साल के डेविड बेनेट बाल्टीमोर में 7 घंटे चली प्रायोगिक प्रक्रिया के बाद स्वस्थ थे। यह हार्ट ट्रांसप्लांट डेविड बेनेट की जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन यह तय कर पाना मुश्किल था कि लंबे समय तक जीने की संभावना कितनी है। सर्जरी से पहले कहा गया था कि यह हार्ट ट्रांसप्लांट जियो या मरो जैसा है, यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यह सर्जरी नहीं होगी तो यह जिंदा नहीं बचेंगे। इसी आधार पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों को अमेरिका के स्वास्थ्य विनियामक ने इस प्रक्रिया के लिए विशेष छूट दी थी। इस ट्रांसप्लांट को करने वाले मेडिकल टीम ने कई सालों की शोध के आधार पर इसे अंजाम तक पहुंचाया है। यह दुनिया में कई लोगों की जिंदगी को बदल सकता था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन ने एक बयान में सर्जरी के हवाले से कहा था कि यह सर्जरी दुनिया में अंगों की कमी के संकट को सुलझाने की दिशा में एक कदम नजदीक लाएगी। अमेरिका में हर रोज ऐसे 17 लोगों की मौत हो जाती है जो ट्रांसप्लांट के इंतजार कर रहे हैं और 1 लाख से अधिक लोग ट्रांसप्लांट के लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए जानवरों के अंगों के इस्तेमाल को लेकर संभावनाएं बहुत पहले से तलाशी जा रही हैं। इसे ही जीनू ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। सुअर के हार्ट ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल आम बात हो चुकी थी। न्यूयॉर्क में अक्टूबर 2021 में सर्जन ने यह घोषणा की कि एक व्यक्ति में सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट किया और ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक हो गया है। उस समय उस क्षेत्र में यह ऑपरेशन सबसे उन्नत प्रयोग था। हालांकि जिस समय जिन लोगों की हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वह ब्रेन डेड थे, उनके सही होने की संभावना नहीं थी, लेकिन उनका यह ट्रांसप्लांट बिल्कुल सक्सेस रहा। डेविड के बेटे ने कहा था कि अभी उन्हें डॉक्टरों ने अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो किया है वह मानव जीवन के लिए बेहतर विकल्प है। डॉक्टरों ने कहा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते कि डेविड कितने दिनों, कितने महीनों और कितने सालों तक जिंदा रह सकते हैं। इस प्रकार का यह पहला प्रयोग किया गया है और इस प्रयोग से कितने मानव जाति को फायदा होता है यह बाद में पता चलेगा। तो इतने दावों के बाद ऐसा क्या हुआ डेविड को? दरअसल ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद डेविड की मृत्यु हो गई। मंगलवार को ही यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर में डेविड की मृत्यु हो गई थी। अफसोस की बात यह है कि डेविड की मृत्यु की असल वजह अभी किसी को नहीं पता चल पाई है। अभी तक डॉक्टरों ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन बताया गया है कि कई दिनों पहले से ही उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी। जब डेविड का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था तब उनके बेटे ने इस नए प्रयोग की सराहना करते हुए अस्पताल की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि उनके परिवार को अब उम्मीद हो गई है कि इस प्रकार से अंगों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। लेकिन अफसोस डेविड अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी मौत की असल वजह तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या इस तरह के प्रयोग भविष्य में होते रहने चाहिए या इन प्रयोगों से किसी की जान जोखिम में पड़ सकती है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वैसे 2 महीने ही सही, लेकिन इस प्रयोग से डेविड को कुछ और दिनों तक जीवन तो मिला।